And we have some news just coming in. Let's go straight as far as the Gyan Vapi verdict is concerned. It's a big boost we have been given to understand in the Gyan Vapi case for the Hindu side. No stay on the puja in the Gyan Vapi basement is what we've been given to understand essentially. It's a boost to the Hindu side, and the Allahabad High Court has dismissed the side of the Muslim side's plea essentially. Big boost to the Hindu side in the Gyan Vapi case. No stay on puja in Gyan Vapi basement. Remember, the Muslim side had approached the Allahabad High Court saying that there should be puja not allowed. There shouldn't be puja allowed as far as the basement, the Tehkhana is concerned. However, the court has said that there will be no stay on puja in the basement of the Gyan Vapi mosque. Allahabad High Court has dismissed the Muslim side's plea is what we've been given to understand. Simar is with us for the very latest. Simar, the court essentially. All right, we'll go back to Simar in a second from now. Before that, series of reactions that have been coming in. सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो आएंगे तो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में। जो आधार रहा फिलहाल मुस्लिम पक्षकारों का, और जो व्यास की पूजा के लिए लगातार ये रोक की मांग कर रहे हैं, तो क्यों आखिर मुस्लिम पक्षकार अब इस पूरे मामले में रोक की मांग कर रहे हैं? देखिए, इसमें जो आधार बना है, मुझे लगता है माननीय न्यायालय के फैसले का, उसमें कोर्ट के सामने हमने स्पष्ट रूप से बात रखी थी कि सेक्शन 151 सीपीसी में कोर्ट को पावर है जहां पे कोर्ट अगर कोई चीज मिस हो गई ऑर्डर में तो उसको क्लैरिफाई कर सकती है फर्दर ऑर्डर से। और साथ ही साथ जो उस केस की हिस्ट्री है वो एक बहुत ही चेकर्ड हिस्ट्री है कि व्यास परिवार बराबर नवंबर दिसंबर 1993 तक वहां पे पूजा पाठ करता चला आ रहा था। उसके काफी एविडेंसेस और प्रूफ हमने कोर्ट के सामने दाखिल किए थे। इसलिए मुझे लगता है इसलिए आज माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक वेल रीजन जजमेंट दिया है, जिससे अंजुमन इंतजामिया की जो दोनों फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर्स थी उसको डिसमिस किया। पूजा पर कोई रोक नहीं है, पूजा चलेगी। नहीं, एक डिटेल्ड जजमेंट से आज दोनों फर्स्ट अपील्स डिसमिस की गई हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर था वो प्रभावी है और वो ऑर्डर इंप्लीमेंट हो चुका है। क्या ऑब्जर्वेशन दिया जजमेंट में? देखिए, अभी तो डिटेल्ड जजमेंट फॉलो करेगा तो उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। पर जो ऑपरेटिव पोर्शन है कोर्ट के ऑर्डर का वो मैं बता रहा हूँ कि एफएफओ जो है उनकी डिसमिस कर दी और पूजा पे कोई रोक नहीं, पूजा नियमित रूप से चलती रहेगी। Yes. Today the Honorable Allahabad High Court has dismissed the first appeal from orders of Anjuman Intizamiya, both the first appeal from orders, wherein the order of 17th of January and 31st of January passed by the Honorable District Court of Varanasi was under challenge before the Honorable Allahabad High Court, and the crux of this matter is that the ongoing puja which is happening in the Vyas Tehkhana, the Vyas cellar in Gyan Vapi complex will continue. Thank you. All right, puja in the Vyas Tehkhana, says in fact the lawyer in this case. More reactions coming in. Let's take a listen. 17 जनवरी और 31 जनवरी का जो आदेश है वो एज इट इज रहेगा। वो उस आदेश के खिलाफ थे, ये वो दोनों ही आदेश एज इट इज रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा मुस्लिम पक्ष के पास अब क्या विकल्प इसके अलावा ये है कि या तो वो यहाँ रिव्यू दाखिल करें, रिव्यू नहीं करेंगे, जहां तक है कि वो एसएलपी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट वो पहले भी गए थे, वहां से कहा गया था कि यहाँ पर वो सुनवाई यहाँ पे करे, वो अर्जेंसी में गए थे। अब यहाँ पे जो टेक्निकलिटी है वो खत्म हो गई, यहाँ की रेमेडी उन्होंने अवेल कर दी। अब इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, एसएलपी करेंगे। इसमें उनके पास जो अब ऑप्शन है वो है एसएलपी का। तो क्या दोनों याचिकाएं खारिज हो गई हैं? दोनों याचिकाएं खारिज हो गई जी। मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा झटका लगा है। 31 जनवरी और इसके साथ 17 जनवरी के आदेश को जो है कोर्ट ने खारिज कर दिया। हमारे खारिज नहीं किया है, एज इट इज किया है जी। हमारे साथ प्रभाष पांडे जी, क्या हुआ है जी? जैसे जी जैसा कि ये बताइए, आज कोर्ट में फैसला आया है। जी फैसला आया है। उन्होंने मुस्लिम साइड की अपील, फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर और 227 की पिटीशन को बलहीन पाते हुए उसको खारिज किया है। ये कहा है कि जो आदेश डिस्ट्रिक्ट जज का था अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर का और पूजा जारी रखने का, वो आदेश एज इट इज रहेगा। अब इसके बाद मुस्लिम साइड के पास ये ऑप्शन है कि या तो यहाँ पे ये रिव्यू दाखिल करें या फिर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करें। मुस्लिम आज कोई तर्क नहीं हुआ, तर्क तो पहले ही हो चुका था। अब आज फैसला आया है और फैसला में उनके तर्कों को कैसे उन्होंने रिबट किया है जज साहब ने, वो जब फैसला आ जाएगा वो हम तब बता पाएंगे। अभी जो ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ा गया उसके हिसाब से उनकी याचिकाएं को खारिज कर दिया गया मुस्लिम पक्ष के लिए। अब ये तो भाई पूजा चलती रहेगी तो उनके लिए झटका तो है ही। तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जैसा मैंने पहले कहा। सुप्रीम कोर्ट नहीं रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन रिव्यू बहुत मुझे जो लगता है वो स्पेशल अपील ही करेंगे। एक रिव्यू का ऑप्शन है यहाँ पे, वो जारी ही रहेगा। हमारे साथ बातचीत भैया इस साइड आ जाए।
No stay on the puja and the Gyan Vapi basement. Big story that we're breaking at this hour. So it's a setback to the Muslim side. What can they do? A review petition, said the lawyer, or in fact move Supreme Court? These are the two options before the Muslim side. The Allahabad High Court has said that there will be no stay on the order of the District Varanasi Court, which had given a green signal to the Hindu side to carry out puja at the Vyas Tehkana of the Gyan Vapi Mosque. Simar is back with us for the very latest. Essentially two options before the Muslim side is what we hear. Either file a special leave petition or the second one is file a review petition. Sneha, it's a big development as far as this whole Gyan Vapi case is concerned. Remember when the Muslim committee moved to the Supreme Court, they asked them to move to the High Court. Finally, the decision has been pronounced. If we just tell you the arguments of the case, the court in fact asked both the parties to prove, that they had the possession of that very particular mosque before 1993. To which Vishnu Shankar Jain, who was the lawyer of the Hindu side, in fact submitted some of the documents and also cited the ASI report which established that there was a Hindu temple beneath the mosque sometime before. After that, the court also asked the Muslim committee that why didn't they file the petition, they filed a review petition in the Varanasi court when he pronounced the verdict, and they were not satisfied with it. They had that very particular legal option with them, but they did not use it. In fact, they chose to approach the higher court. So these were the arguments which were being made in the last hearing. And keeping in mind the mood of the court, in fact, the observations what they made, it was quite clear that talking about the documents,